इमाम अली मकाम के रोज़ा पाक का नक्शा सुभान अल्लाह, वो तो गुंबद खजरा की तरह, वो तो सुभान अल्लाह खाना काबा की तरह के नक्शे की तरह, वो तो नालान पाक के मुस्तफ़ा के नक्शे की तरह। तो ये बात भी आला हजरत की बताओ। बस वो हराम 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 जब बहुत कहा नहीं माने तो हम जानते हैं कौन सा भूत कैसे मानता है। बातों का भूत होता है तो बातों से मान जाता है, मगर जो लातों का भूत होता है वो बातों से, और जब तक लात खाता नहीं है जब तक समझता है शायद ये डर रहा है, शायद ये घबरा रहा है। जहाँ लात पकी समझ में आ जाता है हमारी औकात कहाँ थी। बहुत समझाया, समझ में नहीं आया, समझाते रहे तो गालिबन आज से 8 साल पहले मज़र आला हज़रत के शेर हुजूर मासूम मिल्लत ने अपने खादिम शरफुद्दीन को हुक्म दिया, जाओ ताज़िया शरीफ बनवा के लाओ। लाया गया और मासूम मिल्लत ने अपने मदरकेसे के बाहर अल जामिअतुल हशमतिया के दरवाजे पे ताज़िया शरीफ रख के सारे लोगों को बता दिया, देखो ताज़िया रखना नाजायज़ और हराम नहीं बल्कि बाइस से बरकत और बाइस से सवाब। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। जब ये ताज़िया रख दिया तो बरसाती मेंढक जितने थे, आपको पता है कब निकलते हैं? जब बरसात होती है और तालाब में पानी होता है, जैसे ही पानी गायब होता है मेंढक भी गायब हो जाता है। जितने बरसाती मेंढक टरा रहे थे, आज अल्लाह का शुक्र है हमारे इलाके में तो बिल्कुल सन्नाटा है, बिल्कुल सुकून है। अब उन्हें पता है कुछ भी बोलेंगे तो पब्लिक कहेगी पीलीभीत के बड़े भैया ने मदरसे के अंदर नहीं रखा है, मदरसे के बाहर रोड पे रखा है। हम कहते हैं सुनो, खानकाए हशमतिया के शहजादे कान में नहीं बोलते हैं, जो बोलना है मैदान में बोलते हैं। बेशक बेशक ये बनाना नाजायज, वो बनाना नाजायज, सफा निकालो। अभी मैं खोपड़ी सही करता हूँ, मुझे सुनने में आया कुछ बोले पैग बनना गलत है। आए अफसोस सद अफसोस, पैग बनना गलत। तुम्हें पता है ये नकल किसकी लेने आए हैं? ये इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु का सिपाही बन रहा है, अपने आप को उनका सिपाही बन, अपने आप को उनका सिपाही बन के दिखा रहा है। मैं नहीं कहता गलती इंसान से होती है, गलती हो गई है आओ अल्लाह अकबर और अपनी गलती को मान के बात को खत्म करो। मैं झगड़े का आदी नहीं हूँ, लेकिन ये तो याद रखो, मैं बार बार कहता हूँ ताज़िया शरीफ के सामने कभी तुम देखो जो सुन्नी जब जज्बात में नारा लगाते होते हैं, तो अगर तुम्हारे दिल में इमाम हुसैन की सच्ची मोहब्बत है, तुम्हारा भी दिल कहेगा नारा तो हुसैन का है, नारा तो मेरे इमाम का है। तो आप बोले अगर ये बात आप हमसे कह रहे हो तो आला हजरत ने क्यों नहीं सोचा? हमने कहा गधे, आला हजरत ने यही सोचा। बोले नहीं वो तो आराम आराम नहीं, हमने कहा नहीं, आला हजरत ने यही सोचा। जब ये सोचा तो परजस्ता इरशाद फरमाया, सुनो ये ताज़ियादार अकीदतन हम में से है। बेशक बेशक मरो मरने वालों, चलो चलने वालों, जो अकीदा ताज़ियादार का वो अकीदा आला हजरत का, जो अकीदा आला हजरत का वो अकीदा ताज़ियादार। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने शेर बेशह अहले सुन्नत, नारे तकबीर नारे रिसालत। आला हजरत, आला हजरत तुम जैसे घामड़ों को भी जानते थे और हम जैसे गुलामों को भी पहचानते थे। सब कुछ जब लिख दिया तो याद आया हमारे गुलाम वो भी तो हैं, लाओ कुछ तो दे के जाऊं, इतना दे जाऊं कि कयामत तक कोई अगर भौंकने लगे तो उसका हाजमा खराब करने के लिए मेरे गुलाम काफी हो। जरा जोर से बोलो। अब आपको एक बात बताएं कायदे की, वैसे कायदा वाले ही कायदे से बात करते हैं, और जिनको कायदा ही ना पता हो उनकी खोपड़ी जूते ही से सही होती है। उनको कायदा ही ना पता हो। अभी पीलीभीत में भैया की बात सुनी आपने? हाँ, कि जो कहे ताज़िया गलत, जो कहे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की फातिहा गलत, या सबील लगाना गलत, या इसमें लंगर खिलाना गलत, या खाना गलत।
तो आप सिर्फ एक जवाब दे दो, ऐसा मुल्ला गलत, बाकी सब सही। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह कह दो। इसलिए कि मौलाना साहब कान का मैल साफ करके सुन लो, दीन तुम्हारे बाप ने नहीं बचाया है, करबला के मैदान में नबी के नवासे हुसैन पाक ने बचाया है। अज़मते हुसैन पाक, अज़मते शहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर मौलाना का सिपाही बन जाए बड़ा पक्का चुन्नी है। मेरी इबादत करने आया ना, मसला की आला हज़रत पे है माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत अता। और इमाम हुसैन का सिपाही बन जाए तो फतवे लगने लगता है। कान खोल कर सुनो, आला हजरत ने अपने गुलामों को अपना गुलाम नहीं बनाया, इमाम हुसैन का सिपाही बनाया है, इमाम अली मकाम का गुलाम बनाया है। और ऐलान करके बता दिया, कोई भौंकने लग जाए जब रोज़े हुसैन पर और मेरी किताब का हवाला लाए तो मेरी किताब लेके जाना, जमात लगा के मुंह पे मारना और जवाब देना, रजा ने लिखा है कि रोज़ा हुसैन का गुंबदे खजरा की तरह। मैं आपको बताऊं, वैसे मैं कह रहा हूं ना, बेकायदा लोगों को कायदा नहीं बताया जाता, लेकिन फिर भी हम तो कायदे वाले हैं। और ये भी जानते हैं कि खोपड़ी कहां पे ठीक होगी तुम्हारी। सुनो, आला हज़रत को जुमला सुनो, फरमाते हैं ना ये लोग यानी ताज़ियादार माअज़ल्लाह फरमाते हैं ज़रूरियाते दीन तो बालाए सर। और तो सुनना, खाली ये नहीं कि हाँ बस दहाड़ के चले गए। शेर तो अपना काम करता ही है ना, उसका काम दहाड़ना है, वो बिल्ली की तरह तो मुंह नहीं निकालेगा, उसका काम है वही करेगा। सुनो, आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबा रज़ियल्लाहु अन्हु क्या फरमाते हैं, ज़रूरियाते दीन तो जो पढ़े लिखे होने का दावा करते हैं ना, उनसे कहना तुम कान का मैल एयरबड से साफ कर लो, वरना तुम पट तो हो ही, इसमें कोई शक नहीं कि पट हो, इसमें कोई शक नहीं। क्यों? इसलिए कि हमारे आला हज़रत ने पहले ही फरमा दिया, शम्अ यादे रुखे जाना न बुझे, खाक हो जाएं भड़कने वाले। हमारा तेवर यही कि रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाए। साफ करो और सुनो कायदे की बात। आलत क्या बोले रज़ियल्लाहु अन्हु, जरूरियाते दीन तो बालाए सर, ये जरूरियाते अहले सुन्नत के भी मुनकिर नहीं। जोर से बोलो। आपको पता है ये बहुत बड़ी बात आला हज़रत ने कही है, बहुत बड़ी बात, क्योंकि इसको खाली बस यूं ही पढ़ लिया गया। अब मैं इसको समझाने की कोशिश करूं। एक होता है ज़रूरियाते दीन, एक होता है ज़रूरियाते अहले सुन्नत। और सुनिएगा आराम से, कायदा समझिए। ज़रूरियाते दीन जैसे कि नमाज, जैसे कि रोज़ा, जैसे कि हज है फ़र्ज़, ज़कात का देना, अल्लाह बहार यकता, हुजूर सरवरे कायनात, उसके पैगंबर और आखिरी नबी, ये ज़रूरियाते दीन, इसको ज़रूरियाते दीन कहते हैं। और एक होता है ज़रूरियाते अहले सुन्नत। तो अब आपको ये भी हम बता दें, जो शख्स ज़रूरियाते दीन को माने, और सुनिएगा, जो शख्स ज़रूरियाते दीन को माने उसे कहते हैं मुसलमान। उसे क्या कहते हैं? और जो ज़रूरियाते अहले सुन्नत को भी माने उसे कहते हैं मुसलमान और सुन्नी। उसे क्या कहते हैं? मुसलमान। मैं तफसील यहाँ नहीं करूँगा, वरना फतावा रज़ी का हवाला भी मुझे मालूम है। जिन साहब को ज़रूरत हो हम आपको बता भी देंगे, इलाज पूरा कर देंगे। जो ज़रूरियाते दीन को माने उसे कहते हैं मुसलमान, और जो ज़रूरियाते अहले सुन्नत को भी माने उसे कहते हैं सुन्नी मुसलमान। दो चीज़ें हैं, ज़रूरियाते दीन का मानना और ज़रूरियाते अहले सुन्नत का मानना। ज़रूरियाते दीन को मानने वाला मुसलमान, ज़रूरियाते अहले सुन्नत को मानने वाला सुन्नी। अब ये दोनों यहाँ पर रखो और आला हज़रत की वो बात पढ़ो कि ये ताज़ियादार जो है ना, ये ज़रूरियाते दीन तो बालाए सर, ज़रूरियाते अहले सुन्नत के भी मुनकिर नहीं।
आप अभी समझ नहीं पाए, आप अभी पहुंच नहीं पाए। जरूरत दीन को मानने वाला मुसलमान, जरूरत अहले सुन्नत को मानने वाला सुन्नी, रजा बोले ताजियादार जरूरत दीन भी मानता है, जरूरत अहले सुन्नत भी मानता है। यानी रजा ने बताया, सुन ले अंधे, ताजियादार मुसलमान भी है और ताजियादार सुन्नी भी है। जरा जोर से कह दो, रजा ने बताया जरूरियात दीन तो बालाए सर, ये जरूरियात अहले सुन्नत के भी मुनकिर नहीं। अल्लाह वालों की तौहीन तो बहुत दूर। फरमाते हैं जो कुछ करते हैं, जो कुछ करते हैं, जो कुछ करते हैं, जो कुछ में क्या है, जो कुछ में क्या है, जो भी कुल्ली है, कुछ भी कुल्ली है। अगर खोपड़ी खराब है तो जाके कहीं और खून की कुल्लियां करो। फरमाते हैं जो कुछ करते हैं पेशे खुद मोहब्बते महबूबा ने खुदा की नियत से करते हैं। जोर से कह दो। पता है एक जगह सवाल आया फतावा रज़िया में, और उस सवाल में ताजियादार को बुतपरस्त कह दिया। क्या सवाल में कहा कि ताजियादार और ये जो है ना बंदगी करते हैं उसकी बुतपरस्ती। आला हजरत ने जवाब में बरजस्ता इरशाद फरमाया, ताजियादार बुतपरस्त नहीं होते हैं, ना ऐसे हैं कि उनका माज़ अल्लाह निकाह और ईमान चला गया, ये सुन्नी होते हैं। और सुनो, रजा ने साफ ऐलान किया, ये अकीदतन हम में से आए जल जल के मर जाओ। मैं फिर ऐलान करता हूँ, जो अकीदा आला हजरत का, वो अकीदा ताजियादार का, जो अकीदा ताजियादार का, वो अकीदा आला हजरत का। दलील मुझसे नहीं, दलील फतावा रज़िया उठाओ। आला हजरत फरमा चुके कि ताजियादार अकीदतन हम में से है। बेशक बेशक। अब बचा क्या, अब बचा क्या, और जो कुछ बचा